न्यू एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें लियांग और दिखाया जाता है युआन को, जहां हम देखते हैं कि वो लोग उस लाइफ एंड डेथ अरीना में एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं और वहीं पर ही लेडी लॉर्ड और जितने भी मास्टर डिसाइफल और वहां पर यंग लॉर्ड सब के सब उस फाइट को एक्सपेक्टेड करने के लिए काफी ज्यादा बेताब होते हैं। तभी हम देखते हैं वहीं पर ही युआन कहने लगता है कि लियांग मुझसे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बात याद रखो कि मैं तुम्हें इतना ज्यादा नहीं पीटूंगा, बस थोड़ा सा पीटूंगा और इन्हें दिखाऊंगा कि मैं कितना ज्यादा शक्तिशाली हूँ तुमसे तो कई ज्यादा। ये बात सुनते ही वहीं पर ही हमें ली को दिखाया जाता है। हाँ, ली कहने लगता है कि तुम अपनी बकवास करना बंद करो, अभी मैं तुम्हें बताता हूँ। ये कहते ही वहीं पर ही ली अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को एक्टिवेट करते ही वहाँ पर युआन के ऊपर अटैक कर देता है और युआन भी अपने अटैक को स्टार्ट कर देता है, जहाँ हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के ऊपर काफी ज्यादा अटैक्स करते हैं और दोनों की पावर्स बिल्कुल इक्वल होती है। यहाँ पर कोई भी इस फाइट को विन नहीं कर पा रहा होता। तभी हम देखते हैं इस सारे सीन को देखते ही वहाँ पर जो ली होता है उसे काफी ज्यादा ही गुस्सा आने लगता है, जहाँ ली कहता है कि मेरी पावर्स तुम्हारे इक्वल तो बिल्कुल भी नहीं है, मैं तुमसे कई ज्यादा शक्तिशाली हूँ, ये बात तुम याद रखो। कहते ही वहाँ हम देखते हैं कि ली अटैक कर देता है, मगर गुआन भी उसके अटैक को काफी ज्यादा अच्छे तरीके से डॉज करके उसे पीछे फेंक देता है, जहाँ हम देखते हैं कि वहीं पर वहाँ उस एरिना के इर्द गिर्द भागना भी स्टार्ट कर देता है। और ये एक ली का प्लान होता है, जहाँ ली ने ये प्लान बनाया होता है कि यहाँ पर मैं भागूंगा और युआन को भाग भाग कर थकाऊंगा और जैसे ही वो थकेगा फिर मैं उसके ऊपर अटैक करूंगा। मगर ये प्लान हम देखते हैं वहीं पर ही ली के ऊपर उल्टा भारी पड़ जाता है और युआन उसे पीटना स्टार्ट कर देता है और तभी ली एक अटैक भी लग जाता है, जिसकी मदद से हम वहाँ देखते हैं कि ली काफी ज्यादा घायल होता है। वहीं पर ही हमें उस सेवंथ एल्डर और उसकी स्पिरिट को दिखाया जाता है, जहाँ हम सेवंथ एल्डर को देखते हैं जो काफी ज्यादा चौंक चुका होता है इस फाइट को देखकर। तभी वो स्पिरिट कहने लगती है कि सेवंथ एल्डर, हमारा इस फाइट को देखने का कोई भी मकसद नहीं है, मुझे पता है कि वो ली काफी ज्यादा ही कमजोर है, युआन यहाँ पर विन कर जाएगा, युआन की पावर्स अमेजिंग है, यहाँ तक कि युआन की पावर्स का मुकाबला इस पूरे डोमेन में कोई भी नहीं कर सकता। बात सुनते ही वहाँ हम देखते हैं वहाँ जो सेवंथ एल्डर होता है वो कहने लगता है कि स्पिरिट अभी तुम वेट करो, अभी तक तो फाइट शुरू ही नहीं हुई है, इस ली को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से जानता हूँ, ये अभी एक अपॉर्चुनिटी को ढूंढ रहा है, जैसे ही इसे एक मौका मिलेगा ये यहाँ पर इस युआन को हरा डालेगा, मेरी ये बात याद रखना। ये बात सुनते ही वहाँ हम देखते हैं स्पिरिट कहने लगती है कि अगर ऐसी बात है तो मास्टर हमें पता चल जाएगा कि ये ली कौन सी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा था, अभी देखते हैं। ये कहते ही वहाँ हमें दिखाया जाता है कि वहीं पर ही युआन वापस से ली के ऊपर अटैक करना स्टार्ट करता है, मगर ली वहां पर उस अटैक को डॉज करके उल्टा युआन के ऊपर आ जाता है, मगर युआन अपनी भाला से लगातार अटैक करता है ली के ऊपर और ली वहां पर उन्हें काफी ज्यादा अच्छे तरीके से डॉज भी कर रहा होता है, लेकिन इन अटैक से कोई भी नतीजा नहीं निकल पा रहा होता और ना ही कोई विन कर पा रहा होता है। इसीलिए हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे पर काफी अटैक करते हैं, मगर दोनों ही एक दूसरे के अटैक्स को बार बार डॉज कर लेते थे, जहाँ हम देखते हैं कि इस सीन को देखते ही वहां पर ली को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी ली कहने लगता है कि अब मुझे कोई ऐसा प्लान यूज करना होगा जिसकी मदद से मैं यहीं पर ही युआन को खत्म कर लूं और अगली फाइट का मौका ही ना दूं। ये कहते ही हम देखते हैं कि वहाँ ली कहने लगता है कि युआन देखो मेरी बात सुनो, मुझे पता है कि तुम्हारा प्लान ये है कि तुम मुझे मारोगे, मगर ऐसा नहीं होने वाला, अब जो तुम्हारे साथ होने वाला है वो तुम्हारे ही प्लान को उल्टा कर देगा। ये कहते ही हम देखते हैं कि वहाँ जो युआन होता है वो कहने लगता है कि अपनी बकवास बंद करो, मुझे पता है कि तुम्हारे पास कोई भी प्लान नहीं है और तुम यहाँ पर मुझे उलझा कर किसी अटैक को यूज करना चाहते हो, लेकिन मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हें यहीं पर ही खत्म कर डालूंगा। ये कहते ही हम वहाँ देखते हैं कि युआन अपनी उस भाला उठाकर ली के ऊपर अटैक करता है। तभी हम देखते हैं कि ली अचानक वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है, जिस सीन को देखते ही वहाँ पर युआन को कुछ भी समझ नहीं आता, मगर ली फिर से वहाँ आ जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि युआन बार बार अटैक करता चला जाता है, लेकिन वहाँ से ली बार बार टेलीपोर्ट हो जाता है, जिसे देखकर युआन कहने लगता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। अभी हम देखते हैं कि काफी ज्यादा अटैक करने के बाद वहाँ पर युआन आखिर का गिर ही जाता है। तभी हम देखते हैं ली कहने लगता है कि देखो युआन, मुझे पता है कि तुम्हारे पास बिल्कुल भी पावर नहीं है और अगर मैं अभी चाहूँ तो तुम्हें यहाँ पर मैं खत्म भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल अब ऐसा नहीं करूंगा, मैं तुम्हें यहाँ पर सिर्फ एक बुरी राह हराने आया हूँ, ना कि तुम्हें मारने आया हूँ, इसलिए मैं तुम पे डेथ अटैक करने ही नहीं चाहता। ये कहते ही वहाँ हम देखते हैं इसी बातों को वहाँ पर युआन काफी ज्यादा गौर से सुन रहा होता है। ली समझने लगता है कि युआन को शायद अकल आ रही है, मगर वहाँ हम देखते हैं कि युआन मौके का फायदा उठाकर ली के ऊपर अटैक करता है, मगर ली उससे पहले ही उसे एक जोरदार पंच मार देता है। हम देखते हैं कि वो फाइट दोबारा से स्टार्ट हो जाती है और ली काफी ज्यादा पंचेस मारने के बाद वहाँ पर उसे युआन को धक्का दे देता है और पीछे उसे एक स्वॉर्ड के अंदर घुमा देता है, जहाँ हम देखते हैं कि इस सीन को वहीं पर ही स्पेक्टेट करते हुए उस यंग मास्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जहाँ यंग मास्टर कहने लगता है कि को तुम्हें तो मैं बताता हूँ। ये कहते ही वहीं पर यंग मास्टर मैदान में आ जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि वहीं पर जो 7
सेवंथ एल्डर होता है वो कहने लगता है कि अगर ये यंग मास्टर चला गया मैदान में ली के साथ काफी ज्यादा बुरा होगा, मगर वहाँ पर हम देखते हैं कि वो यंग मास्टर वहाँ उस एरिना के अंदर एंटर नहीं होता। दूसरी साइड हमें युआन को दिखाया जाता है जो दोबारा से आ जाता है फाइट करने। तभी हम देखते हैं ली को इस सारे सीन से काफी ज्यादा ही गुस्सा आने लगता है, जहाँ ली कहता है कि तुम फिर आ गए इस बार, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कहते ही तभी हम देखते हैं कि ली पर अटैक करने ही वाला होता है। तभी उसके फ्रांसिस की याद आ जाती है, जहाँ फ्रांसिस ने कहा होता है कि ली देखो, हमेशा दुश्मन की चाल से पहले उसके वार ध्यान से देखो और फिर उसके ऊपर अटैक करो। ऐसे ही अगर तुम उसके ऊपर अटैक कर दोगे तो वो तुम्हारे अटैक को डॉज करके तुम्हें भी मार सकता है। ये सीन वहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही ली को याद आता है तभी ली वहीं पर ही सामने युआन के अटैक को स्पेक्टेट करना स्टार्ट कर देता है। अभी हम देखते हैं कि युआन वहाँ पर अपना वर्ल्ड ट्रेंड ट्री अटैक निकाल लेता है, जिसे देखकर वहाँ पर लेडी लॉर्ड काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। तभी हम दूसरी साइड देखते हैं वहाँ जो यंग मास्टर होता है वो कहने लगता है कि नहीं ली, अब तुम नहीं बचने वाले, आज तुम यहीं पर ही खत्म हो जाओगे इस अटैक के साथ। ये कहते ही वहाँ हम देखते हैं ली के ऊपर युआन काफी ज्यादा अटैक करता है, मगर वहाँ पर ली उन सब अटैक्स को डॉज कर लेता है, जिसे देखकर वहाँ पर जो स्पिट होती है वो कहने लगती है कि एल्डर, ये ली काफी ज्यादा चालाक है। मगर हम उस सेवंथ एल्डर को देखते हैं जो कहने लगता है ली चालाक है, मगर ये जो अटैक है ये काफी ज्यादा खतरनाक है, ये ली की जान भी ले सकता है। और दूसरी तरफ हमें युआन को दिखाया जाता है जो कहने लगता है कि ली अभी भी तुम फाइट बैक कर रहे हो, हमें मालूम होना चाहिए कि ये अटैक अगर तुम्हें लग गया तो इससे तुम्हारी जान भी जा सकती है, तो इज्जत से हार मान लो और मेरे पाँव पर आकर गिर जाओ। जहाँ हम देखते हैं सारी बातें सुनकर वहाँ ली और ज्यादा गुस्से में आ जाता है, कहता है कि अपनी बकवास बंद करो। तभी हम देखते हैं वहीं पर ही जो युआन होता है वो सीधा अटैक कर देता है ली के ऊपर, मगर ली वहाँ पर युआन के अटैक को काफी ज्यादा मुश्किल से रोकने लगता है, जिसे देखकर एल्डर कहता है कि अब जो होगा अच्छा नहीं होगा। तभी हम देखते हैं वहाँ पर युआन के जितने भी फ्रेंड्स और डिसाइपल्स होते हैं वो सारे कहने लगते हैं कि अब हम लोग जीत गए। और दूसरी साइड हमें ली को दिखाया जाता है जो वहीं पर ही युआन के सामने गिर जाता है। अभी हम देखते हैं वहीं पर ही युआन कहने लगता है कि अगर मैं आज तुम्हें मार दूं मुझे कोई भी कुछ नहीं कह सकेगा, क्योंकि ये एक फाइट थी और इसमें मैं कहूंगा कि मैंने तुम्हें एक्सीडेंट के तौर पर मार दी, मुझसे तुम एक्सीडेंट किल हुए हो। और यहाँ पर 2 एल्डर्स हैं और वो भी यही कहेंगे, क्योंकि उन्हें भी पता है कि यहाँ पर फाइट हो रही है। जिस बात को सुनते ही वहीं पर ही हम लुयांग को देखते हैं जो कहने लगता है कि नहीं, आज मेरा दिन नहीं था, लेकिन जब भी होगा मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। ये बात कहते ही वहाँ पर ली को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। ली कहने लगता है कि ये तुम्हारी एक गलती है, मैं अगर बच गया तो मैं तुम्हें यहीं पर ही किल कर डालूंगा। इसी बात को सुनते ही वहाँ पर युआन गुस्सा आ जाता है, जहाँ युआन अपनी उस भाला से सीधा अटैक कर देता है ली के ऊपर, मगर हम वहीं पर ही देखते हैं ली उस भाला को अपने वन हैंड से ही रोक लेता है और वहाँ पर उस पूरी केव के अंदर एनर्जी आना स्टार्ट हो जाती है, जिसे देखकर वहाँ पर वो सेवंथ एल्डर और बाकी जितने भी डिसाइपल और लेडी लॉर्ड खड़े होते हैं वो सब के सब वहाँ काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी वहाँ पर हम देखते हैं जो ली होता है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका होता है, जहाँ ली वहाँ पर अपने वाटर रिवर टेक्निक का यूज करके युआन के ऊपर अटैक कर देता है और कहने लगता है कि बस बहुत हो गया। दूसरी साइड हमें युआन को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा ही घायल हो जाता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर जो यंग लॉर्ड खड़ा होता है वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है, मगर युआन कह रहा होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारे इस अटैक से मैं इतना ज्यादा कमजोर कैसे पड़ सकता हूँ। ये कहने की ही देर होती है तभी युआन वहीं पर ही गिर जाता है। अभी हम देखते हैं इस सारे सीन को वहाँ पर वो यंग लॉर्ड देख रहा होता है और कह रहा होता है कि ली तुमने अच्छा नहीं किया युआन को मारकर, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कहते ही वहाँ हम देखते हैं कि वहाँ पर जो यंग लॉर्ड होता है वो उस फाइट के बीच में आ रहा होता है। तभी ली कहने लगता है कि आपको तो अलाउ भी नहीं है इस फाइट में आना, आप कैसे आएंगे। जिस पर हम देखते हैं वहाँ पर जो यंग लॉर्ड होता है वो कहने लगता है कि तुम रुको, मैं तुम्हें बताता हूँ। ये कहते ही वो अपने डिसाइपल्स को आगे भेजता है और कहता है कि जाओ इस ली को खत्म कर डालो। वहीं पर हम देखते हैं वो सारे डिसाइपल वहाँ पर जैसे ही ली के ऊपर अटैक करते हैं, हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है वहाँ जो सेवंथ एल्डर होता है वो कहने लगता है कि रूल्स के खिलाफ है, ऐसा मत करो। जिस पर हम देखते हैं वहाँ पर यंग लॉर्ड किसी की भी बात नहीं सुनता और खुद भी अटैक करने लग जाता है वहाँ पर ली के ऊपर, मगर तभी दरमियान में लेडी लॉर्ड आ जाती है और कहने लगती है कि ऐसे कैसे मैं तुम्हें वहाँ तक जाने दूंगी, तुम रुको, तुम्हें मैं बताती हूँ। ये कहते ही वहाँ हम देखते हैं कि वहाँ पर लेडी लॉर्ड भी फाइट करना स्टार्ट हो जाती है वहाँ पर उस यंग लॉर्ड के साथ। तभी हम दूसरी साइड पर देखते हैं ली के ऊपर जितने भी डिसाइपल्स अटैक करते हैं ली उन्हें एक एक करके मार डालता है। तभी वो रेड हेयर वाला लड़का भी ली के ऊपर अटैक करता है। तभी हम देखते हैं ली उसे काफी ज्यादा ही आसानी से ही वहीं पर ही मारता है और कहने लगता है कि आज के बाद मेरे करीब भी मत आना, वरना इससे भी बुरा हाल करूंगा तुम्हारा। अगर वहीं पर ही हम देखते हैं कि उस लड़के को मारकर काफी ज्यादा दूर फेंक देता है, जहां उस लड़के की मदर उसके पास आती है और कहने लगती है कि मेरे बेटे मैं तुम्हारा रिवेंज लेकर रहूंगी। और जितनी भी वहाँ पर लेडीज फोर्स होती है वो सारी की सारी रेडी हो जाती है, मगर वहाँ पर वो सेवंथ एल्डर आ जाता है और कहने लगता है कि अगर अभी किसी ने भी ली के ऊपर अटैक किया तो इसका मतलब मैं ये समझूंगा
करूंगा कि उसने मुझ पर अटैक किया। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम उस यंग लॉर्ड को देखते हैं जो कहने लगता है कि सेवंथ एल्डर, हम आज इस ली को यहीं पर ही खत्म कर डालेंगे। जहाँ हम सेवंथ एल्डर को देखते हैं जो कहने लगता है कि इस पूरे बिशोई किंगडम में अगर अभी किसी ने भी ली को हाथ लगाया या इस पर किसी किस्म का भी इल्जाम लगाया तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, और ये मेरी चेतावनी है, अगर कोई ली को टच करता है तो इसका मतलब वो मेरे खिलाफ खड़ा होगा। क्या तुम यंग लॉर्ड मेरे खिलाफ खड़े होना पसंद करोगे या नहीं? ये कहते ही जो यंग मास्टर होता है वो वहाँ से अपने बेटे युआन को जख्मी हालत में वहाँ से उठाता है और वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर जो लेडी क्लैन होता है उसके भी जितने पर्सन्स खड़े होते हैं भी वहाँ से चले जाते हैं। तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है उस सेवंथ एल्डर को, जहाँ सेवंथ एल्डर कहता है कि देखो ली, मुझे तुम्हारी काबिलियत पर पूरा भरोसा है और मुझे पता है कि तुम काफी ज्यादा अच्छे इंसान हो, लेकिन आज जो यहाँ पर यंग मास्टर आया था उसका यही इरादा था कि वो तुम्हें मारे, मगर मैंने आज तुम्हें यहाँ पर बचा लिया। लेकिन मुझे पता है कि ये यंग मास्टर या दूसरा बिशोई किंगडम का क्लैन तुम पर अटैक जरूर करेगा, तो इसीलिए मैं ये चाहता हूँ कि तुम और लेडी फ्रांसिस कुछ समय के लिए यहाँ से चले जाओ और इस बिशोई किंगडम को छोड़ दो। तुम लोगों को यहाँ पर काफी ज्यादा खतरा है, तुम लोगों के लिए यही ठीक रहेगा क्योंकि ये तुम्हारी बिगनिंग है और तुम बिगनिंग में ही इतनी ज्यादा फाइट्स में इन्वॉल्व नहीं हो सकते हो, तो मेरी बात मानो, यहाँ से अब चले जाओ। जहाँ हम देखते हैं इस बात को सुनते ही वहाँ पर ली कहने लगता है कि सेवंथ एल्डर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये कहते ही वहाँ हम देखते हैं वहाँ पर जो ली होता है वो उस बग्गी की तरफ देखने लगता है और सोचता है कि क्या अब से ठीक हो पाएगी या नहीं, ये तो बिगनिंग में ही इतनी ज्यादा बीमार हो गई और इतनी ज्यादा हर्ट हो गई। ये बात कहते ही वहाँ हम देखते हैं ली कहने लगता है कि सेवंथ एल्डर फ्रांसिस कहीं ठीक हो सकती है या इसका कोई इलाज है या नहीं, जिस पर हम देखते हैं वहीं पर ही सेवंथ एल्डर ली से कहता है कि को मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ। ये कहते ही वहाँ पर वो एक एनर्जी पेपर को ली के सामने लाता है, जहाँ देखते ही ली एनर्जी पेपर को काफी ज्यादा चौंक जाता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर सेवंथ एल्डर कहने लगता है कि ली ज्यादा परेशान मत हो, इस पर ये लिखा हुआ है कि किनली जो कि एक किंगडम इनलान का मास्टर है, तुम्हें से मिलना चाहिए, उसके पास हर किस्म के प्रॉब्लम का सलूशन है और वो सारे प्रॉब्लम्स को हल करने में काफी ज्यादा माहिर है, और मेरी भी जो प्रॉब्लम्स होती है मैं उन्हीं से ही हल करवाता हूँ, मेरी बात मानो तो उसके पास चले जाओ। जहाँ हम देखते हैं वहीं पर ही ली कहने लगता है कि जैसा आप कहें सेवंथ एल्डर, मैं आपकी बात को पूरा एग्री करता हूँ। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं वहाँ पर सेवंथ एल्डर कहने लगता है कि ली अब मैं चलता हूँ। तभी ली वहाँ पर रिस्पेक्ट देते हुए कहता है कि ठीक है मास्टर। वहीं पर ही हम देखते हैं कि सेवंथ एल्डर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर आखिर में लेडी लॉर्ड और ली बच जाते हैं, जहाँ हम ली को देखते हैं जो लेडी लॉर्ड से कहने लगता है कि लेडी लॉर्ड देखो मेरी बात सुनो, कभी भी कोई कमजोर या डरपोक पर्सन किसी भी को लीड नहीं कर सकता, या अगर वो किसी के भी दबाव में आ गया तो वो कभी भी आगे एक अच्छा और पावरफुल लीडर नहीं बन पाएगा। अगर आपको अपने आप को सबसे अच्छा लीडर साबित करना होता है तो आपको अपने लोगों का ख्याल और अपने लोगों की रक्षा करनी पड़ती है और सबका ख्याल करना पड़ता है, ना कि किसी से भी डर नहीं लोगों को फंसाना चाहिए। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं वहीं से ही ये कहकर आगे की ओर निकल जाता है। कहते ही वहाँ हम देखते हैं कि वो आगे चलते चलते मार्केट में पहुँच जाते हैं। तभी हम देखते हैं ली के साथ वो स्मॉल पांडा भी वहाँ होता है, जहाँ पांडा भी उस मार्केट को देख रहा होता है। तभी हम देखते हैं ली कहने लगता है कि पांडा तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, अगर किसी ने तुम्हें देख लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी, अंदर चले जाओ। कहते ही ली वहाँ पर उस पांडा को अंदर की तरफ खींच लेता है। अभी हम पांडा को देखते हैं जो कहने लगता है कि मैं यहाँ पर कुछ नहीं देख रहा, बस मैं ये देख रहा था कि लोग मार्केट में क्या करते हैं और कैसे घूमते हैं, मुझे तो देखने दो, मैं यहाँ पर पहली दफा आया हूँ। अभी वहीं पर हम ली को देखते हैं जो वहाँ पर उस पांडा को कस के पकड़ लेता है और कहता है कि अब कहीं भी हिलने की कोशिश मत करना। तभी पांडा वहाँ पर अपना जोर लगाकर ली से अपने आप को छुड़वा लेता है और कहता है कि रुको। तभी हम वहीं पर पांडा को देखते हैं जो अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को एक्टिवेट करके वहाँ पर जो फ्रांसिस लेटी हुई होती है उसके ऊपर अपना पावर का यूज करना स्टार्ट कर देता है। जहाँ हम ली को देखते हैं जो कहने लगता है कि भी करो, तुमने कितनी ज्यादा कोशिशें की हैं मगर तुम फ्रांसिस को ठीक नहीं कर पाए हो, ऐसी फालतू में ही अपनी एनर्जी को जाया कर रहे हो। जहाँ हम देखते हैं इसी बात को सुनकर वहाँ पर जो पांडा होता है कहने लगता है कि रुको। तभी हम देखते हैं ली कहता है कि क्या तुम एक भी अपने प्रोसेस में अभी तक कामयाब हुए हो या आगे तुम्हें कोई उम्मीद लगती है कि तुम कामयाब होगे, जिस पर हम देखते हैं इस बात को सुनकर वहाँ पर जो पांडा होता है वो कहने लगता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता, इसीलिए वो अपने वहाँ पर उस पावर को वापस से ले लेता है और वहाँ काफी ज्यादा निराश हो जाता है। हम ली को देखते हैं जो उस पांडा के पास आता है और कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ तक कि तुमने कोशिश तो की है, मुझे पता है जो अभी तुम्हारे पास एलेक्सर है उसकी पावर इतनी ज्यादा नहीं है और वो एक लो ग्रेड का एलेक्सर है, तुम्हारे पास इतनी ज्यादा पावर नहीं है। इसी बात को सुनकर वहाँ पर हम देखते हैं उस पांडा को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, जहाँ वो कहता है कि ऐसी बात कैसे कर सकते हो, मैं तुमसे काफी
ज्यादा शक्तिशाली हूँ और मेरा लो ग्रेड एलेक्सर भी काफी ज्यादा पावरफुल है, यहाँ तक कि वो हाई ग्रेड एलेक्सर को भी टक्कर का मुकाबला दे सकता है। तुम ऐसे उल्टी सीधी बातें आज के बाद मेरे बारे में नहीं करना। कहते ही वहाँ हम उस पैंडा को देखते हैं जो अपनी स्पिरिचुअल पावर से वहाँ पर ली के ऊपर एक अटैक करता है, मगर वो अटैक ली के हैंड्स में ही घूमकर खत्म हो जाता है। हाँ, ली उसे कहने लगता है कि देखो मुफ्त में अभी अपने अटैक को जाया किया है। ये कहते ही हम देखते हैं वहाँ पर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि ली फाइनली अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाता है, जहाँ वो फ्रांसिस को अपनी गोद में उठाकर बाहर की तरफ लाता है। तभी मेंशन से एक पहरादार निकलता है और कहता है आपका स्वागत है, आपके बारे में पहले से ही हमें ऑर्डर मिल चुका है, आप मेरे पीछे आए, आपकी हाईनेस होगी। ये कहते ही वहाँ हम देखते हैं वहाँ पर जो पहरादार होता है वो आगे की तरफ बढ़ता है और ली उसके पीछे पीछे आ रहा होता है। अभी हम देखते हैं कि वो ली को उस मेंशन के अंदर ले जाता है, जहाँ वो ली से कहने लगता है यहाँ पर वेट करें, मास्टर कुछ ही समय में आते होंगे। तभी हम देखते हैं ली वहाँ पर प्रिंसेस को उठाकर खड़ा ही होता है कि अचानक मास्टर की एंट्री होती है, जहाँ हम देखते हैं वहीं पर ही ली कहने लगता है कि मास्टर मैं आपके ही इंतजार में था, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। जिस पर मास्टर कहने लगता है कि अगर सुना है और मुझ पर भरोसा है तो सब्र करो, हमारी किसी भी प्रॉब्लम को मैं ठीक कर लूंगा। जहाँ हम देखते हैं इस बात को सुनकर ली काफी ज्यादा खुश हो जाता है, कहने लगता है कि मास्टर शॉ मैं भी एक न्यू डिसाइपल हूँ और मैं भी कल्टीवेशन को सीख रहा हूँ और अपने आप को काफी ज्यादा शक्तिशाली बना रहा हूँ ताकि मैं भी बुरे लोगों का खात्मा कर सकूं। इस बात को सुनकर वहाँ पर हम देखते हैं वहाँ पर जो मास्टर शॉ होता है वो कहने लगता है कि तुम्हें किसी किस्म की भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, सेवंथ एल्डर ने तुम्हारे बारे में हमसे बात कर ली है और मैं तुम्हारी बेगुनाही के किस्से भी सुन चुका हूँ, तो अभी तुम्हें किसी किस्म की भी चिंता नहीं करनी है, बस इस लड़की को यहाँ पर ले आओ। जहाँ हम देखते हैं कि वहीं ली फ्रांसिस को लेटाता है और वहाँ हम देखते हैं कि वहाँ जो मास्टर शॉ होता है वो अपनी पावर का यूज करके फ्रांसिस का इलाज करना स्टार्ट कर देता है। तभी बीच में ली कहता है कि मास्टर फ्रांसिस की तबीयत वाकई में काफी ज्यादा खराब है, जिस पर मास्टर शॉ कहने लगता है कि हाँ ये लेकिन अभी बिगनिंग स्टेज है, इसकी हेल्थ को हम रिकवर कर सकते हैं, लेकिन उसके भी 3 तरीके हैं, लेकिन फर्स्ट शर्त ये है हम ये देखेंगे कि तुम इसके साथ कितने सिंसियर हो। बात सुनते ही वहाँ हम ली को देखते हैं जो कुछ देर सोचता है और फिर कहने लगता है कि मास्टर शॉ अगर इसके लिए मुझे अपनी जिंदगी देनी पड़ी या अपनी कोई भी पावर दान करनी पड़ी तो मैं उससे बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूंगा, बस मुझे फ्रांसिस की जान बचानी है, चाहे उसके लिए मुझे जो भी करना पड़े। ये बात सुनकर हम देखते हैं वहाँ पर जो मास्टर शॉ होता है वो कहने लगता है कि मुझे भी तुमसे इसी बात की उम्मीद थी, इसीलिए अब तुम ये कहते ही वो वहाँ पर खड़ा हो जाता है और कहने लगता है कि अभी तुम्हें कल्टीवेशन करनी होगी और प्रैक्टिस करनी होगी, यहाँ तक कि अगर तुम फ्रांसिस की बॉडी में पावर दे सकते हो तो वो पावर भी डोनेट कर लो। मैं अभी जाता हूँ और सुबह के समय मैं यहाँ पर आऊंगा, उसके बाद हम इस सारे रिकवरी प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं वहाँ से वो मास्टर चला जाता है और तभी हमें दिखाया जाता है कि वही काफी ज्यादा सोच रहा होता है और कहने लगता है कि आखिरकार शॉ मुझे अपनी शक्ल से और अपनी बातों से काफी ज्यादा अच्छा बंदा लग रहा है और मैं ये चाहूंगा कि वो किसी भी हालत में बस फ्रांसिस को ठीक कर ले। और फ्रांसिस की तरफ देखकर ली कहने लगता है चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है फ्रांसिस, यहाँ तक कि तुमने मेरा साथ दिया है हर मुसीबत में और हर समय, इस बात की तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो कि मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगा, मैं तुम्हें बचाने के लिए आखिरी हद तक भी जाऊंगा, यहाँ तक कि अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़ी तो मैं इससे भी पीछे बिल्कुल नहीं हटूंगा। कहते ही वहाँ हम देखते हैं हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें सुबह का समय दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि वहीं पर ही बैठकर ली कल्टीवेट कर रहा होता है और तभी मास्टर शॉ की एंट्री होती है, जहाँ मास्टर शॉ कहता है कि शाबाश ने मेरी बात की लाज रखी और पूरी रात बैठकर कल्टीवेट किया, मगर अभी उठ जाओ, मैंने भी कल्टीवेशन की और मैंने कुछ पावर बैम्बूज क्रिएट किए हैं, ये पावर बैम्बूज काफी ज्यादा ही मदद देंगे यहाँ पर फ्रांसिस की पावर्स को रिकवर करने में। ये पावर बैम्बूज मैंने काफी लोगों से छुपा कर रखे हैं और इसे तुम्हें दिखा रहा हूँ, तो ये बात मेरे और तुम्हारे दरमियान में ही रहे। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं वहाँ उस पावर बैम्बूज की मदद से वहाँ पर मास्टर शॉ अपनी पावर्स को डोनेट करना स्टार्ट कर देता है और वहाँ पर फ्रांसिस की पावर्स को रिकवर करने में और उसकी बॉडी की जितनी भी हेल्थ होती है उस सबको रिकवर करने में काफी ज्यादा कोशिशें करना स्टार्ट कर देता है और आखिर में वो क्रिम्सन डिवाइन ड्रॉप भी यूज करता है और कहने लगता है कि ये ड्रॉप काफी ज्यादा हेल्प करेगा और तभी वो वहाँ पर एक रूट का भी यूज करता है, जहाँ वो स्पिरिचुअल रूट को वहाँ पर फ्रांसिस के पेट में लगाकर वहाँ पर एक ब्लू ट्विन टेक्निक का यूज करते हुए काफी ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर करता है, जिसे देखकर वहाँ पर जो ली खड़ा होता है वो भी काफी ज्यादा चौंक जाता है। तभी ली कहने लगता है कि ये किस किस्म का ट्रेजर है मास्टर, क्या मुझे आप बता सकते हैं? जिस पर हम देखते हैं वहाँ पर जो मास्टर शॉ होता है वो कहने लगता है कि ये जिनलियान किंगडम का सबसे खास ट्रेजर है, ये एक ब्लड जेड है जिससे इसके ब्लड में जितने भी बीमारी होगी वो सब की सब रिकवर हो जाएगी। अभी तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है फ्रांसिस, बस कुछ ही दिनों में अब होश में आ जाएगी, इसके सारे प्रोसेस बस कंप्लीट
हो गया है। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम ली को देखते हैं जो वहाँ पर मास्टर शॉ का धन्यवाद करता है और कहता है कि आपकी ही वजह से आज मुझे काफी ज्यादा गर्व महसूस हो रहा है और लग रहा है कि दुनिया में अभी भी काफी ज्यादा अच्छे इंसान मौजूद हैं। और सुनते ही वहाँ हम देखते हैं वहाँ पर जो मास्टर शॉ होता है वो कहने लगता है कि नहीं, बस तुम्हें मुझे एक फेवर करना होगा। जिस पर ली कहता है कि क्या? जिस पर हम देखते हैं वहाँ पर जो मास्टर शॉ होता है वो कहने लगता है कि जो यूथ किंगडम फाइट है उसमें तुम्हें जियानले किंगडम की तरफ से लड़ना होगा। ये बात सुनते ही वहाँ हम देखते हैं वहाँ पर जो होता है वो ये बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि ये किंगडम तो मेरे लिए न्यू है और ना ही मैं इस किंगडम के किसी पर्सन को जानता हूँ, तो मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। जिस पर हम देखते हैं इसी बात को सुन वहाँ पर जो मास्टर शॉ होता है वो काफी ज्यादा निराश हो जाता है और कहने लगता है कि हमारे किंगडम का 3rd प्रिंस और 9th प्रिंस यहाँ पर अपनी लालच के लिए लड़ रहे हैं और सब अपनी अपनी लालच कर रहे हैं, इसीलिए मैंने सिर्फ जियानले किंगडम क्या सोचा है और मैंने कहा था कि मैं एक ऐसा कॉन्टेस्टेंट लाऊंगा जो सिर्फ हमारे लोगों के लिए कुछ काम कर सके और इसीलिए मैंने तुम्हें चुना है। अगर अब तुम मेरा साथ नहीं दोगे तो मैं इस बात पर काफी ज्यादा गुस्सा होऊंगा और मैं अपने स्टेप्स को वापस बैक कर दूंगा और इस बात का मतलब तुम अच्छी तरीके से समझ सकते हो। बात को सुनकर वहाँ पर जो ली होता है वो कहने लगता है कि बाकी कोई भी मसला नहीं है मुझे फाइट करने में। अगर मैं इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट भी करता हूँ तो मैं आपको इस बात की गारंटी बिल्कुल भी नहीं दे सकता कि मैं इस कॉन्टेस्ट में फर्स्ट पोजीशन लूंगा। वह सुनते ही वहाँ हम मास्टर शॉ को देखते हैं जो कहने लगता है कि नहीं, ये तुम्हारा काम है। अगर तुम्हें कोई भी असिस्टेंट चाहिए हो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मगर मैं किसी भी हालत में यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन हासिल करनी है। अगर नहीं की तो इसका मतलब तुम जानते ही हो। ये कहते ही वहाँ काफी ज्यादा ही चालाकी नजरों से वहाँ पर ली को देखता है और इसी काफी ज्यादा परेशान होता है और कहने लगता है कि मास्टर शॉ आपका कहने का क्या मतलब है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तभी हम मास्टर शॉ को देखते हैं जो कहता है कि देखो मेरी बात सुनो, काफी ज्यादा समझदार और काफी ज्यादा अक्लमंद हो, तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी और तुम हर बात को समझने की सलाहियत भी रखते हो। तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर क्या कहने आया हूँ, ये बात तुम जान लो। अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगे तो इसके अलावा तुम्हारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचेगा। ये पूरा डोमेन वैसे भी तुम्हारे खिलाफ खड़ा है और ये पूरा डोमेन यही चाहता है कि बस अरे ऊपर से किसी का भी हाथ अटे वो तुम्हें मार डाले। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा साथ दो और अगर मेरा साथ नहीं दोगे तो तुम्हें पता है कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। ये कहते ही वहाँ हम देखते हैं वहीं से वो मास्टर शॉ ये कहकर निकल जाता है। तभी दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि ली वहाँ पर सोच रहा होता है कि मुझे इस मास्टर शॉ का साथ देना चाहिए या नहीं। कहते ही वहाँ पर ली काफी ज्यादा परेशान होता है, मगर वो फ्रांसिस की तरफ देखकर कहने लगता है कि फ्रांसिस तुम्हें किसी किस्म की भी चिंता नहीं करनी है, मैं तुम्हें किसी भी हालत में ठीक करवा कर रहूंगा। ये कहकर वहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा सीन शिफ्ट होता है और ली वहीं पर ही बैठकर प्रैक्टिस करने लग जाता है और प्रैक्टिस करते करते उसे काफी समय बीत जाता है। तभी अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि उसे प्रैक्टिस करते हुए काफी दिन बीत गए होते हैं और तभी अचानक वहाँ पर फ्रांसिस को होश आ जाता है। जहाँ फ्रांसिस उठती है तभी वो ली का नाम पुकारती है। जहाँ हम देखते हैं कि ली उसकी वॉइस को सुनकर काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहने लगता है कि फ्रांसिस आखिरकार तुम्हें होश आ ही गया, मैंने कितनी ज्यादा कोशिशें की, आखिरकार मैं अपनी कोशिशों में कामयाब हुआ। ये कहते ही वहाँ हम देखते हैं वहाँ पर जो फ्रांसिस होती है वो कहने लगती है कि देखो मुझे होश आ गया है, मुझे पता है कि मेरी जितनी भी पावर्स और मैं जितना भी अपनी डैमेज को रिकवर कर की हूँ इस सब में सारा तुम्हारा ही हाथ है और मुझे नहीं पता कि इस सब को पूरा करने में तुम्हारे ऊपर कितनी ज्यादा मुश्किलें आई होंगी। मगर ये बात याद रखो कि अगर तुम्हारे ऊपर कभी भी कोई मुश्किल आएगी तो हम दोनों उसे मिलकर ही हल करेंगे। क्यों ली? ये कहते ही हम वहाँ पर ली को देखते हैं जो काफी ज्यादा परेशान होता है। अभी फ्रांसिस कहने लगती है कि ली देखो अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे बता दो क्योंकि हमारी प्रॉब्लम को मैं ही हल करूंगी। अब हम एक दूसरे के दोस्त बन चुके हैं तो हम आपस में एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं। ये कहते ही वहाँ हम देखते हैं यहाँ पर ली कुछ कहने ही वाला होता है। तभी बीच में वहाँ पर मास्टर शॉ की एंट्री होती है जहाँ मास्टर शॉ आता है और आते साथ ही कहता है कि देखो आखिरकार मेरी मेहनत रंग ले आई, जैसा कि मैंने कहा था ली देखो फ्रांसिस को होश आ ही गया। ये कहते ही हम वहाँ देखते हैं कि जो फ्रांसिस होती है वो होश में आते ही वहाँ पर पहले तो धन्यवाद करती है और कहने लगती है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे पता चल गया है कि आपने ही मुझे हील करने में मदद की है और मेरी सारी पावर्स को रिकवर करने के लिए काफी ज्यादा कोशिशें की हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहते ही वहाँ हम देखते हैं कि जो मास्टर शॉ होता है वो कुछ नहीं कहता और कहने लगता है कि बस मैं तुम लोगों को यहाँ पर एक इनवाइट देने आया हूँ, अगर तुम उस इनविटेशन को एक्सेप्ट करते हो तो वहाँ आ जाना, वहाँ पर फ्रांसिस भी होगी। ये बात सुनते ही वहाँ पर ली और फ्रांसिस काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तभी हम देखते हैं मास्टर शॉ क्लियर करते हुए कहता है कि युआन युई माउंटेन पर आना होगा, वहाँ पर बेनकिट की प्रिंसेस भी आई होंगी, अगर तुम्हें उनसे मिलना हुआ तो वहाँ पर ही आ जाना। ये कहते ही वहाँ हम देखते हैं कि बात कहकर मास्टर शॉ वहाँ से चलने लगता है। तभी हम देखते हैं वहीं पर ही ली मास्टर शॉ को रोकता है और कहता है कि जो बात आप पहले
लिए कर रहे थे, उसके लिए मैं तैयार हूँ। ये बात सुनते ही वहाँ पर मास्टर शॉ काफी ज्यादा खुश हो जाता है और हमारा सीन शिफ्ट होता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक ज्यादा सजाया हुआ होता है प्रिंसेस के लिए, और तभी हम देखते हैं वहीं पर ही फ्रांसिस और ली बैठकर वहाँ काफी ज्यादा ही ड्रिंक्स पी रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ फ्रांसिस कहने लगती है कि तुमने उस मास्टर को चीज के लिए हाँ किया है, मुझे कुछ समझ नहीं आया। जिस पर हम देखते हैं वहाँ पर जो ली होता है वो कहने लगता है कि फ्रांसिस इस बात को छोड़ो, यहाँ पर इस बैंक्वेट को एंजॉय करो। कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि वो लोग आराम से बैठ जाते हैं और तभी हमें वहाँ पर कुछ लोगों की वॉइस सुनाई देते हैं जो कहने लगते हैं कि बीशवी किंगडम जोर किंगडम के लोग यहाँ पर क्यों आए हैं और उन्हें यहाँ पर किसने इनवाइट किया। ये कहते ही वहाँ पर हमें कुछ डिसेबल्स को दिखाया जाता है जो सीधा ली और फ्रांसिस की तरफ आ जाते हैं। वहीं पर ही कहने लगते हैं कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए ली, ने हमारे मेजेस्टी की सीट कैसे ली है, आखिर तुम्हें इस सीट से अभी यहाँ से चले जाना चाहिए वरना तुम्हारे साथ हम वो हाल करेंगे जो तुमने अपनी जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं होगा। वहीं पर ही हम ली को दिखाया जाता है जहाँ ली कहने लगता है कि तुम लोग हम मेरी ही सीट के पीछे क्यों पड़े हुए हो, हर पल जब भी मैं बाहर निकलता हूँ या कहीं भी जाता हूँ तुम लोग सिर्फ मेरी ही सीट की बात करते हो, क्या है आखिरकार इस सीट में, और इस सीट को तो मैं कभी भी नहीं छोड़ने वाला, यहाँ तक कि अगर मेरी जान भी इसी में ली जाए। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं एक डिसेबल होता है जो काफी ज्यादा गुस्से वाला होता है और वो कहने लगता है कि तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम अभी बीशवी किंगडम में खड़े हुए हो, ये बीशवी किंगडम नहीं है, मैं तुम्हारा वो हशर करूंगा जो तुमने अपनी जिंदगी में भी नहीं सोचा होगा। ये कहकर वहाँ हम देखते हैं कि वहाँ पर वो काफी ज्यादा गुस्सा दिला देते हैं ली को। तभी हम देखते हैं ली भी गुस्से में उठने वाला होता है मगर फ्रांसिस वहीं पर ही उसका हाथ रोक लेती है और कहने लगती है कि ली देखो यहाँ पर फाइट करके कुछ भी नहीं मिलने वाला, ये लोग यहाँ पर सिर्फ समय ज़ाया करने आए हैं, तुम भी इनके साथ ऐसा मत करो। ये कहते ही वहाँ हम देखते हैं जैसे ही ली वहाँ रुक जाता है तभी देखते हैं वहीं पर ही काफी ज्यादा पर्सन की एंट्री होती है। तभी फ्रांसिस वहाँ पर आगे की तरफ जाकर खड़ी हो जाती है और जैसे ही वो न्यू पर्सन वहाँ पर आते हैं वो ली के साथ बैठ जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि वो न्यू पर्सन कहने लगता है कि ली देखो ये सीट और ये जगह तुम्हारी नहीं है, यहाँ से उठ जाओ, चले जाओ और मेरी बात सुनो। मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल भी शक्तियाँ नहीं है, फिर भी जियानलियन किंगडम ने तुम्हें अपना डिस्टेंट क्यों चुन लिया, तुम तो इतने पावरफुल भी नहीं, तुम में इतनी खास बात भी नहीं है, फिर भी उसने तुम्हें चुना है, तो मैं तुम्हारी पावर को टेस्ट करना चाहता हूँ, आओ फाइट करते हैं। ये कहते ही वहाँ हम देखते हैं वहाँ पर जो ली बैठा होता है वो कहने लगता है कि नहीं मैं तुमसे फाइट नहीं कर सकता, मैं अपनी पावर्स को सेव कर रहा हूँ, मैं फाइट वाले दिन ही तुम्हें बताऊंगा कि फाइट क्या होती है। हम देखते हैं वहीं पर ही एक और डिसाइबल खड़ा होता है, वो कहने लगता है कि तुम लोग लड़ो नहीं यंग लॉर्ड के लिए, मैं एक आस रखता हूँ, अगर तुम दोनों में से जिसने उस आस को अच्छे तरीके से और जल्दी समय में किया वो ही यंग लॉर्ड कहला जाएगा। ये बात सुनते ही वहाँ हम देखते हैं वहाँ पर जो न्यू पर्सन होता है वो मान जाता है और कहने लगता है कि ठीक है जैसा तुम कहो। बात कहकर वहाँ पर हम देखते हैं वो डिसेबल कहने लगता है कि तुम लोगों को अपनी शक्तियों को और अपनी पावर्स को दिखाना होगा। सबसे पहले ये कहते ही वहाँ पर हमें उस न्यू पर्सन को दिखाया जाता है जो ऊपर की तरफ जागता है और एक वांगशू स्टोन को निकाल देता है, जिस वांगशू स्टोन को देखकर वहाँ पर सारे के सारे लोग काफी ज्यादा चौंक जाते हैं, कहने लगते हैं कि ये तो एक हेवनली स्टोन है, ये इस लड़के के पास कैसे आया। तभी वो लड़का वांगशू हेवनली स्टोन का यूज करते हुए वहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को एक्टिवेट कर देता है, जिसे देखकर वहाँ सब के सब खड़े काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और उन्हें समझ भी नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ये लड़का इतनी ज्यादा पावर्स लाया कहाँ से, और ये वांगशू स्टोन ना ज्यादा कीमती स्टोन है, ये स्टोन इसके पास कहाँ से आया। वहीं पर हम देखते हैं वहीं पर जो वो ड्रेस वाला लड़का भी होता है वो भी कहने लगता है कि आखिर में मेरा भी दिल कर रहा है कि मैं भी तुम लोग को अपनी पावर्स दिखाऊं। तभी वो न्यू पर्सन इन बातों को सुनकर कुछ खुश नहीं होता, वो कहने लगता है कि अब ये भी आ गया बीच में टांग अड़ाने के लिए। और तभी हम देखते हैं कि वो रेड ड्रेस वाला लड़का अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को वहाँ पर दिखाता है, जहाँ उसकी स्पिरिचुअल पावर्स को देखकर वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो कहने लगते हैं कि ये तो नाइन्थ प्रिंस की स्पिरिचुअल पावर्स है, आखिरकार ये इसमें कैसे आ गई। वहीं पर ही हम देखते हैं सब लोग वहाँ पर उस लड़के को काफी ज्यादा रिस्पेक्ट देने लगते हैं जो रेड ड्रेस वाला होता है और उसे नाइन्थ प्रिंस कहकर पुकार रहे होते हैं। हम देखते हैं वहाँ पर उसे सब के सब काफी ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं और वो वहाँ से चला जाता है। अगले ही सीन में हमें ली को दिखाया जाता है जो कहता है कि लोगों को पता ही नहीं है कि मैं कितना ज्यादा शक्तिशाली हूँ, अगर मैं इन लोगों को जिस दिन अपनी शक्तियाँ दिखा दूंगा तो ये लोग यहीं पर ही खत्म हो जाएंगे। आज मैंने फ्रांसिस की वजह से इन लोगों को छोड़ा है, अगर फ्रांसिस बीच में न आती तो इन लोगों को खत्म कर डालता। ये कहते ही वहाँ पर ली काफी ज्यादा गुस्से में होता है और फ्रांसिस उसे काफी ज्यादा रोकने की कोशिश करती है, मगर फ्रांसिस वहाँ पर ली नहीं देखता और वहीं पर ही उस पेड़ के साथ अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को एक्टिवेट कर देता है, जहाँ हम देखते हैं कि ली की स्पिरिचुअल पावर्स वहाँ पर जो ट्री होता है वो पूरा का पूरा शाइन करने लग जाता है और ली वहाँ पर अपनी स्पिरिट को भी निकाल लेता है, जहाँ हम देखते हैं कि यहीं पर ही वो सारे डिसेबल दोबारा से आ जाते हैं इतनी ज्यादा अमेजिंग एनर्जी को देखकर। और ये तभी हम देखते हैं वो लोग आते ही ये कहने लगते हैं कि ये निर्वाणा इमॉर्टल एनर्जी इस लड़के के पास कैसे आई, इसके पास तो काफी ज्यादा अमेजिंग टैलेंट है मगर इसने छुपा के रखा
रखा और हमें नहीं बता। देखो हमें पता था कि इस लड़के में कोई ना कोई बात जरूर होगी। कहते ही वो लोग ली से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो चुके होते हैं और उसकी स्पिरिचुअल पावर्स को काफी ज्यादा करीब से देखकर हैरान रह गए होते हैं। इसी ली को दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं कि ली वहाँ पर अपनी पावर्स को शो कर रहा होता है और जैसे ही वो अपनी पावर्स को वहाँ शो करता है तभी वहीं पर जितने डिसाइफल खड़े होते हैं वो सब के सब वहाँ काफी ज्यादा ही हैरान हो जाते हैं। तभी वहीं पर ही हम फ्रांसिस को दिखाया जाता है जहाँ हम फ्रांसिस को देखते हैं जो ली के पास आती है और कहने लगती है कि ली हमारी पावर्स तो कमाल की हो गई है। जिस पर हम देखते हैं वहीं पर ही ली फ्रांसिस का धन्यवाद करता है और कहता है कि तुम्हारा मुझ पर यकीन करने का थैंक्स। से कहते ही वहाँ हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर जो वो न्यू डिसाइपल होता है वो कहने लगता है कि बाकी सब तो ठीक है, अगर मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मैं तुमसे यहाँ पर किसी भी चीज के लिए कम्पीट नहीं करने आया, यहाँ तक कि मैं यंग प्रिंस के लिए भी तुम्हारे साथ कम्पीट नहीं करने वाला। बस मुझे वो निर्वाणा मून ड्रॉप दे दो और जैसे ही मुझे वो निर्वाणा मून ड्रॉप मिल गया मैं यहाँ से चला जाऊंगा बिना किसी को तंग किया। अगर तुमने वो मुझे नहीं दिया तो तुम्हें पता भी नहीं होगा कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। ये कहते ही वहाँ हमें दिखाया जाता है कि वहीं पर ही सूबी कहने लगता है कि चलो यहाँ से, फ्रांसिस हमें लेट हो गया है। जिस पर हम देखते हैं वहीं से फ्रांसिस भी कहने लगती है कि चलो सूबी। तभी हम देखते हैं कि जैसे ही वो निकलने के लिए आगे बढ़ते हैं तभी वहाँ पर जो रेड ड्रेस वाला डिसाइपल होता है वो कहने लगता है कि वो मून ड्रॉप हमें दे दो, हमें उस निर्वाणा मून ड्रॉप की काफी ज्यादा जरूरत है। अगर वो हमें नहीं दिया तो इसके बाद तुम यहाँ से जिंदा सलामत के जा ही नहीं पाओगे, हम तुम्हें यहीं पर ही खत्म कर डालेंगे। ये कहते ही वहाँ हम देखते हैं वहाँ पर जो ली होता है वो कहने लगता है कि इस पल को किसी भी हालत में तुम्हें नहीं दूंगा। ये बात सुनते ही वहाँ पर जितने भी डिसाइपल होते हैं सबके सबको काफी ज्यादा ही गुस्सा आने लगता है ली के ऊपर। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहीं पर एक लेडी प्रिंसेस भी होती है जो अपने अटैक को वहाँ पर रेडी कर लेती है और बाकी के डिसाइपल्स अपने अटैक को ली के लिए रेडी कर लेते हैं। और जहाँ हम देखते हैं कि फ्रांसिस और लेडी फाइट स्टार्ट हो जाती है जहाँ प्रिंसेस फ्रांसिस के ऊपर अटैक करती है और वहीं पर ही हमें दिखाया जाता है कि दूसरी साइड ली के भी ऊपर काफी ज्यादा डिसाइपल ने एक साथ मिलकर अटैक कर लिया था, जिसकी मदद से हम देखते हैं कि ली पीछे आकर दीवार के साथ लग जाता है और वहीं से ही वो जैसे ही अपनी पोजीशन चेंज करता है और तभी वहाँ पर उस डिसाइपल की किक लगती है और वहाँ पर जो वुड होती है वो इस किक से डिस्ट्रॉय हो जाती है। और दूसरी तरफ हमें फ्रांसिस को दिखाया जाता है जो अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करके वहाँ अपनी एक फॉर्मेशन अटैक का यूज करते हैं, मगर हम देखते हैं कि वहाँ पर जो प्रिंसेस होती हैं वो उन अटैक से बच जाती हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वहीं पर ही एक हॉनर किंग की एंट्री होती है जहाँ वो हॉनर किंग कहने लगता है कि लेडीज इससे डरने की कोई जरूरत नहीं, ना कि ये इतनी ज्यादा शक्तिशाली है, बस आराम से इसे पकड़ के पीट डालो। ये कहते ही वहाँ हम देखते हैं कि वहाँ पर जो वो हॉनर किंग होता है वो वहाँ से चला जाता है और तभी हमें दिखाया जाता है कि दोनों प्रिंसेस दोबारा से अटैक के लिए रेडी हो जाती हैं, फ्रांसिस के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देती हैं। और दूसरी साइड हमें ली की फाइट को दिखाया जाता है जहाँ एक और न्यू डिसाइपल आ जाता है और ली के ऊपर अटैक करता चला जाता है। तभी हम ली को देखते हैं जो उस अटैक से बचने के लिए काफी भागता है मगर वो बच नहीं पाता और वो डिसाइपल उसके पीछे काफी भाग भाग के आखिरकार उसे पकड़ ही लेता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जहाँ पर फ्रांसिस की फाइट चल ही रही होती है वो लेडीज वहाँ पर फ्रांसिस को कर नहीं पा रही होती। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो हॉनर किंग होता है वो खुद ही मैदान में आता है और कहने लगता है कि रुको मैं ही इसे देख लेता हूँ। ये कहते ही वो हॉनर किंग अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को एक्टिवेट कर देता है और सीधा हम देखते हैं कि वो फ्रांसिस से फाइट में एंगेज हो जाता है। और दूसरी तरफ हमें फ्रांसिस को दिखाया जाता है वो भी अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को एक्टिवेट कर देती है। हम देखते हैं कि वहाँ पर एक प्रिंसेस मिलकर वहाँ पर उस न्यू डिसाइपल के साथ हो जाती है और मिलकर वहाँ पर ली के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, जिसके अटैक से वहाँ पर हम देखते हैं कि शुरुआत में तो ली को कुछ नहीं होता, तभी ली को भी काफी ज्यादा ही गुस्सा आ जाता है जहाँ ली अपना थंडर लाइटिंग अटैक का इस्तेमाल करते हुए कहता है कि बस बहुत हुआ। ये कहते ही वहाँ पर वो अपनी पाँव के पास वाली जमीन पे जोरदार पंच मारता है जिसकी वजह से वहाँ पर फिर धुआं ही धुआं हो जाता है, जिसकी मदद से उन्हें कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता। और जैसे ही धुआं हटता है वो लोग आगे की तरफ देखते हैं मगर ली उनके पीछे से टेलीपोर्ट हो जाता है और जैसे ही वो टेलीपोर्ट होता है वो उन दोनों को काफी कस के पकड़ता है। और वहीं पर ही हमें दिखाया जाता है दूसरी तरफ फ्रांसिस और वहाँ पर उस हॉनर किंग की फाइट स्टार्ट होती है। तभी हम देखते हैं कि फ्रांसिस उस हॉनर किंग से फाइट नहीं कर पा रही होती और अपनी काफी ज्यादा ही एनर्जी को लूज कर चुकी होती है, जहाँ हम उस हॉनर किंग को देखते हैं जो कहने लगता है कि लेडी अब तुम्हारे पास बिल्कुल भी पावर्स नहीं बची है, अब तुम मरने वाली हो। ये कहते ही वहाँ हमें दिखाया जाता है कि वहीं पर ही फ्रांसिस अपना फॉर्मेशन अटैक का यूज करती है वहाँ पर हॉनर किंग के ऊपर। तभी हमें दिखाया जाता है कि उस अटैक से हॉनर किंग को कुछ भी नहीं होता और फ्रांसिस का अटैक बिल्कुल ही लो एनर्जी होता है, जिसे देखकर फ्रांसिस को अपने आप पर भी काफी ज्यादा ही गुस्सा आने लगता है। तभी हम देखते हैं कि आखिरकार फ्रांसिस को न ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो किसी भी तरीके से उस अटैक का यूज करते हुए वहाँ पर हॉनर किंग को काफी ज्यादा ही घायल कर देती है और वो वहीं पर ही गिर जाता है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है
कि इस एनर्जी के वहाँ पर जो फ्रांसिस होती है उसकी भी एनर्जी काफी ज्यादा ही लूज हो चुकी होती है और फ्रांसिस भी वहीं पर ही गिर जाती है। वहीं पर ही हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि वहाँ ली की फाइट चल रही होती है उस रेड ड्रेस वाले डिसाइपल के साथ। हाँ, ली उसे टक्कर का मुकाबला दे रहा होता है, मगर उस रेड ड्रेस वाले डिसाइपल को इस बार काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो अपने डिसाइपल फेलोज का रिवेंज लेने के लिए इस बार ली के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि अब तुम्हारी मौत होने वाली है। ये कहते ही वहाँ हम देखते हैं कि वो जैसे ही वहाँ ली के ऊपर अटैक करता है, ली वहाँ उसके अटैक को रोक लेता है, लेकिन इतने ही कहने की देर होती है तभी वो अपनी एक स्प्रिट को निकाल लेता है, जिस स्प्रिट को देखकर वहाँ पर शुरुआत में तो ली डर जाता है, मगर फिर ली कहने लगता है कि हमारी स्प्रिट को मैं बताता हूँ। ये कहते ही वहाँ हमें दिखाया जाता है वो रेड ड्रेस वाला डिसाइपल अपनी स्प्रिट को एक्टिवेट करते ही ली के ऊपर अटैक कर देता है, मगर वहाँ हम देखते हैं कि ली उस अटैक को रोकने के लिए आगे बढ़ता है और दोनों के ही अटैक के बीच में एक जोरदार क्लैश होता है। तभी हम देखते हैं कि जिस क्लैश में वहाँ पर ली विन कर जाता है और वो रेड ड्रेस वाला डिसाइपल पीछे आकर गिरता है और अपनी काफी ज्यादा एनर्जी लूज कर देता है। और वहीं पर ही हमें ली को दिखाया जाता है जो फ्रांसिस को वहाँ से उठाता है और कहने लगता है कि चलो फ्रांसिस, इससे पहले कि मैं यहाँ पर किसी को मार डालूं, मेरा मूड नहीं है। ये कहते ही वहाँ हम देखते हैं कि ली वहाँ सबके बीच से वहाँ फ्रांसिस को उठाकर ले जाता है और अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है वो जो जानले किंगडम का मास्टर होता है वो कहने लगता है कि आज आखिरकार ली और फ्रांसिस ने अपनी पावर्स दिखा ही दी और उस निर्वाणा मून ड्रॉप को सेव भी कर लिया, लेकिन ये इनफ नहीं है, इन लोगों ने अब हमारे सेट को विनर कराना है उस कंपटीशन में। ये कहते ही वहाँ हम देखते हैं कि हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें ली को दिखाया जाता है जहाँ ली एक मेंशन से बाहर आता है और वहाँ पर काफी ज्यादा ही लोग इकट्ठे मिलकर शोर कर रहे होते हैं और कहने लगते हैं कि जल्दी से बाहर आओ, हमारे मास्टर का चैलेंज एक्सेप्ट करो और उससे फाइट करो। इतना ही कहने की देर होती है तभी हमें उस जानलियन किंगडम के उस मास्टर को दिखाया जाता है जो आते साथ ही कहता है कि ली इनकी बातों को दिल पर बिल्कुल भी मत ले, ये लोग बस काफी ज्यादा ही गुस्से में है कल रात के इंसिडेंट के बाद। ये कहते ही वहाँ हम ली को देखते हैं जो कहने लगता है कि ये चाहे जितने भी गुस्से में हो और ये जितने भी जोश में हो, इन लोगों को ये बात मालूम होनी चाहिए कि कल मैंने इन लोगों के मास्टर्स को और इन लोगों के पर्सन और डिसाइपल्स को कैसे बुरे तरीके से मारा है और वो लोग भी मेरे साथ इसी तरह पेश आ रहे थे। ये कहते ही वहाँ हम देखते हैं कि वहीं पर जो मास्टर होता है वो कहने लगता है कि छोड़ो ली, तुम किन बातों में पड़ रहे हो, चलो मैं तुम ऐसे ट्रेजर राउंड में ले जाता हूँ जहाँ काफी ज्यादा कीमती ट्रेजर और काफी ज्यादा कीमती चीजें पड़ी हुई है, तुम जिन्हें देखकर पागल हो जाओगे। ये कहते ही नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ली उस ट्रेजर ग्राउंड पर पहुंच जाता है और वहाँ पर चीजों को देखकर काफी ज्यादा ही हैरान हो रहा होता है और कहने लगता है कि ये तो काफी ज्यादा ही कीमती होंगी। तभी वहाँ पर एक और न्यू मास्टर एंट्री होती है जिसका नाम शेंग होता है और एक वो फिफ्थ एल्डर होता है, जहाँ वो फिफ्थ एल्डर आते ही कहता है कि हाँ ये सारी चीजें काफी ज्यादा कीमती है मगर उस निर्वाणा मून ड्रॉप से कीमती नहीं है। ये बात सुनते ही वहाँ हम ली को देखते हैं जो कहने लगता है कि मैं समझ रहा था कि वहाँ सिर्फ कुछ ही लोग होंगे जो उस निर्वाणा मून ड्रॉप के पीछे होंगे, मगर आप भी उस मून ड्रॉप के पीछे हैं। मुझे ये बताएं कि वो मून ड्रॉप सबको ही क्यों चाहिए। जिस पर हम देखते हैं वहाँ पर जो मास्टर होता है वो कहने लगता है कि देखो ये जो निर्वाणा मून ड्रॉप है वो गोल्डन बॉडी की अपॉर्चुनिटी देती है और अगर तुम्हारे पास गोल्डन बॉडी आ गई तो उसके साथ साथ तुम्हारी पावर काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगी और तुम यहाँ के सबसे ज्यादा शक्तिशाली और पावरफुल पर्सन बन सकते हो। इस पर हम देखते हैं वहीं पर ही उस मून ड्रॉप को वहाँ पर ली निकालता है और कहने लगता है कि क्या इसी की बात हो रही है। तभी हम देखते हैं कि वो मास्टर के आगे करता है, मास्टर वहाँ से ली से लेने की कोशिश करता है मगर ली उसे पीछे करके कहता है कि नहीं, मैं इसे ऐसे नहीं देने वाला, मैं इसकी एक ऑक्शन लगाऊंगा और उसमें इसे बेच दूंगा। जहाँ हम देखते हैं कि ये बात सुनते ही वहाँ पर जो मास्टर होता है वो कहने लगता है कि ठीक है फिर इसे रख लो इस जगह पर, यहाँ पर ये सेफ भी रहेगी और अगर कोई इसका ग्राहक आ गया तो हम इसे बेच भी देंगे। ये कहते ही वहाँ पर वो एक लॉकर के अंदर उसे बंद कर देता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो एट एलर कहता है कि बस अब ये सेफ है। वहीं से हम देखते हैं कि ली जाने लगता है मगर उसे एक अजीब सा टर्म नजर आता है जिसे देखकर वो कहने लगता है कि ये क्या है। जिस पर फिफ्थ एल्डर कहता है कि ये एक हील क्रैक है और ये एक मार्शल टेक्निक है जो जुआन डाउनसिंग ने बनाई थी। ये कहते ही वहाँ हम देखते हैं कि ली उसे काफी ज्यादा ही गौर से देख रहा होता है और तभी एक हैंड आता है जो ली को पकड़ने की कोशिश करता है। इसे देख कर ली वहाँ पर काफी ज्यादा डर जाता है और मास्टर से कहने लगता है कि फिलहाल मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये कहते ही ली वहाँ से निकल जाता है और वहीं पर ही हमारा सीन शिफ्ट होता है। अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि फ्रांसिस उस जिंगलियान के मास्टर से मिलने आई हुई होती है और कहने लगती है कि मास्टर मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, मुझे ये बताएं कि जब मुझ पर उस एनर्जी का अटैक हुआ तो वो कौन सी एनर्जी थी और उसमें कौन कौन से ट्रेजर मौजूद थे। जिस पर हम देखते हैं कि वहाँ पर जो मास्टर होता है वो कहने लगता है कि वो एक ब्लू ट्विन एनर्जी थी, सिम्सन डिवाइन और रूट डिवाइन की एनर्जी मिली हुई थी, उसकी वजह से तुम्हारी बॉडी की एनर्जी काफी ज्यादा कम हो गई और जब भी तुम किसी अटैक का यूज करने की कोशिश करती हो तो वो अटैक सही तरीके से परफॉर्म नहीं होता, तुम्हें कुछ देर रेस्ट कर लेना चाहिए। ये कहते ही वहाँ हम देखते हैं कि वहाँ पर मास्टर उसे
उसे मना भी करता है कि तुम्हें अब किसी किस्म की भी प्रैक्टिस नहीं करनी है, तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है इससे, और ना ही कोई कल्टीवेशन। ये कहते ही वहाँ पर हमारा सीन शिफ्ट होता है और अगले ही सीन में हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो मार्केट से गुजर रहे होते हैं और आपस में बात करते हैं कि क्या तुमने सुना है कि वो ड्रैगन विस्लिंग जो मून पर होता है वो होने वाला है और वो 100 सालों में एक दफा होता है। एक मजे की बात यह है कि वो भी जियानले किंगडम में ये होने वाला है। ये बाइक के जो न्यू पर्सन यहाँ पर आया है अपने साथ लाया है और अब वो ऑक्शन के लिए वहाँ पर ऑक्शन हाउस में लगी हुई है। तभी हमें दिखाया जाता है कि इनकी बातें वहाँ पर पीछे ये सुन ही रहा होता है, जहाँ ली कहने लगता है कि चलो मून ड्रॉप की बात तो हो ही गई, मुझे उस ड्रैगन रिलम की बात समझ नहीं आई जो मून पर हो रहा है। ये कहते ही वहाँ हम देखते हैं कि ली काफी ज्यादा सोचने लग जाता है। वहीं पर ही उसके पास से एक लेडी गुजरती है जिसे देखकर वहाँ पर ली काफी ज्यादा हैरान होता है और अचानक से पीछे मुड़कर देखता है, फिर कहने लगता है कि तुम यहाँ कैसे। ये कहते ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर ही एंड होता है। तो दोस्तों अगर आपको आज का ये एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कर देना, वीडियो को शेयर करना मत भूलना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी अच्छी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय।